हाजी साहब ने, हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा, मगर इंशाल्लाह अगर दोबारा किसी मैली आंख से किसी मुल्क ने भी देखा पाकिस्तान के तरफ, तो याद रखो कि यहाँ असद जरदारी बैठा हुआ है, यहाँ पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे? हम चाहते तो भारत के सारे जंगी जहाज गिरा सकते थे। मार के हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। सिर्फ 4 रोज में दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी जो वो हमेशा याद रखेगा। पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत। जब भी मुल्क को जरूरत पड़ी हमने साथ दिया। सदर मुमलिकत का गढ़ी खुदा बख्श पे शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब। कहा कि पाक अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी को पता लग गया कि पाकिस्तान मजाक नहीं, पाकिस्तान को अमन इस्तेहकाम का गहवारा बनाकर तरक्की और खुशहाली से हमकनार करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान खप्पे मैं नहीं, बीबी शहीद की रूह कह रही थी। के महीने में अफवाज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। पाकिस्तान की आवाम की जीत है। जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है, भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत अभी तक हजम नहीं कर सका। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर मोदी गायब हो जाता है। मुल्क का आम आदमी मौशी बहरान से गुजर रहा है। बिजली, गैस का बिल, राशन, दवाएं सब महंगा होता जा रहा है। इख्तियारात छीनने के बजाय बेहतर है कि सूबों को मजीद जिम्मेदारियां दें। हमारी कोशिश है बहरानों का मुकाबला करें और आवाम को रिलीफ दें। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत अवामी हुकूक के लिए मिसाली जिद्दोजहद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। कहा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और रवादारी, बर्दाश्त और हम आहंगी जैसे मज़बूत इक़दार को फ़रोग़ दिया। सियासी अमल में तहम्मुल और बर्दाश्त की रिवायत को मजबूत किया। बेनज़ीर भुट्टो ने ख़वातीन के किरदार को मजबूत बनाने, अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान को एक पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए काबिल क़दर इक़दाम किए। मुल्क और कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को सिर्फ सियासत नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती, अवामी हुक्मरानी और रियासत को अवाम का खादिम बनाने का विजन दिया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आमरियत, जलावतनी, कैद, किरदार कुशी और जान के खतरात के बावजूद कभी असूलों पर समझौता नहीं किया। जमहूरी, मसावी और मजबूत पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से भारत को भरपूर जवाब दिया। मार के हक में कामयाबी से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा हमारे शाहीनों ने भारत के सारे जहाज मार गिराए। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने हमले के बाद भी तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जवाबी हमले का हक रखता था। पाकिस्तान की अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। अमेरिकी सदर 60 से ज़ायद बार दुनिया को पाकिस्तान की फतह का बता चुके। कश्मीर का मसला हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। 2025 भारतीय खारजा पॉलिसी की नाकामियों और हजीमत का साल। भारत को आलमी सतह पर सिफारती सुस्ती का सामना करना पड़ा। भारतीय रोजनामे द हिंदू ने भारतीय नाकामियों पर मोहर लगा दी। रिपोर्ट में कहा गया नरेंद्र मोदी से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत का रूप न धार सकी।
अमेरिका से ताल्लुकात में भी 2025 मुश्किल तरीन साल रहा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भारत को महदूद कर दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन संगीन सिक्योरिटी नाकामी करार। द हिंदू का भारतीय अस्करी कार्रवाइयों को आलमी हिमायत न मिलने का एतराफ़। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया कि तैयारे गिरने पर खामोशी ने भारत की साख को नुकसान पहुँचाया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भारत के लिए एक इजाफी धचका था। भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात कशीदा सतह पर पहुँच चुके। पंजगोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। असलहा बारूद बरामद। खवारिज दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। दौरान ऑपरेशन खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर इंतकाल कर गईं। अचानक मौत हरकत कल्ब बंद होने के बायस हुई। शमशाद अख्तर स्टॉक एक्सचेंज SGC की चेयरपर्सन थी। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शमशाद अख्तर की खदमात को खिराज तहसीन। कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मौशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरह कदर खदमात सर अंजाम दी। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में 28वीं तरमीम आने की तरदीद कर दी। अयाज सादिक का कहना है, जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत करेगी। 28वीं तरमीम के आने का फिलवक्त कोई इम्कान नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर एतमाद नहीं करते और मुल्क को नाकाबिले मजम्मत नुकसान पहुँचाया। मुश्तरका हुकूमत पाकिस्तान को दोबारा दुरुस्त सिमत में ले जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में 31 दिसंबर 2027 से सूदी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। हम मुत्तफिक हैं कि रियासत के खिलाफ हथियार नहीं उठाने चाहिए। रियासत को भी अपने रवैये में बेहतरी लानी चाहिए। मुल्तान में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, आज एक मरतबा फिर से मदारिस की बका का सवाल उठ रहा है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी में मदरसों के खिलाफ एक तसलसल है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों का हसीन गुलदस्ता है। मजहबी रवादारी ही एक खुदामंद मुआशरे की बुनियाद है। लाहौर में तकरीब से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी, मौलाना आसिम मखदूम, रमज़ान सियालवी, मुफ्ती आशिक हुसैन का खिताब। कहा, नफरत के खात्मे और इत्तेहाद के फ़रोग के लिए ऐसे इज्तिमात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में कमिश्निंग ट्रेड। 124वीं मिडशिपमैन और 32वीं SSC कोर्स के अफसरान पास आउट। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स थे। कमांडर रॉयल बहरीन की आमद पर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने इस्तकबाल किया। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने पाकिस्तान नेवी की पेशावराना महारत को सराहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। लाहौर में सिर्फ 3 दिन बसंत मनाने की इजाज़त होगी। कोशिश है कि इन दिनों में लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। कुछ इलाकों में शायद मोटरसाइकिल जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि ख़ास पॉइंट्स पर पतंग और डोल मिल सकेगी, हर जगह ये नहीं मिलेगी। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट वालों से प्लान मांगा गया। जो लोग रूल्स पर अमल नहीं करेंगे उनके लिए बहुत सख्त सज़ा है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। AQI 193 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हवा की रफ्तार और दर्जा हरारत में इजाफे से स्मोक में कमी वाक़ई हुई। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फील्ड ऑपरेशन तेज़ सनती अखराज, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नजर है।
फैसलाबाद में कैनाल बोट पर एम्बुलेंस और कार में तसादुम। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची बल्दिया के इलाके में तेजधार आले के वार से एक शख्स जाँ बहक, 30 साला समीउल्लाह के नाम से शनाख्त। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुलजिम की तलाश और तहकीकात शुरू कर दी। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा। कमालिया का हैंडमेड खद्दर अपनी मिसाल आप। पक्के रंगों में खड्डी पर बुने नर्म और मुलायम खद्दर की भरपूर अवामी पजीराई। ठंडी हवा के झोंके, उबलते देगचों से उठती भाप, हल्के मिसालेदार खुशबू। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही टिब्बा सुल्तानपुर में सूप के स्टॉल्स सज गए। शहरी कहते हैं सूप भरपूर तवानाई फराहम करता है और बीमारियों से बचाता है। और सुल्तान अल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें उर्स की शिरकत के लिए भारत जाने की इजाज़त न मिलने पर मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद पाकपतन में दरगाह बाबा फरीद पहुँच गई। रसूमात अदा, ज़ायरीन के लिए तामो क़याम के ख़ुसूसी इंतज़ामात। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।